हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंत्रा पाठशाला में। मैं हूं जितेंद्र कुमार और हम पढ़ रहे थे इसमें रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। और शेषफल प्रमेय की हमारी कुछ क्लासें हो चुकी हैं और आज उससे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज मैं आपको बच्चों बताने वाला हूं, तो सुनिएगा। आज हम जो नया स्टार्ट करेंगे वो क्या है, आपको मैं एक नई थ्योरम बताता हूँ। ओके, क्या है वो, सुनिएगा। विल्सन, उससे बोलते हैं बच्चों विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। और ये है क्या, ये क्या है, तो आप समझिएगा। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम एक क्या है, तो सुनिएगा ये एक्चुअल में है क्या। तो पहले लिखो, यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो अंडर रूट नहीं है, p फैक्टोरियल p माइनस वन अपॉन p का रिमाइंडर, फैक्टोरियल p माइनस वन अपॉन p का रिमाइंडर हमेशा p माइनस वन होता है, p माइनस वन होता है। तो मेरे दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर कोई भी इस फॉर्म में आपको दिखाई दे, फैक्टोरियल p माइनस वन अपॉन p, और p क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चनों का हमेशा जो शेषफल होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, p माइनस वन होता है। कितना होता है, p माइनस वन होता है। तो देखते हैं इस तरीके के कुछ सवाल। देखो मैं सवाल लेता हूँ एक पहला ही। सवाल क्या है मेरे दोस्तों, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका बताना है मेरे दोस्तों आपको रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिएगा फैक्टोरियल 4 है और फैक्टोरियल 4 मैंने आपको बता रखा है। तो फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों ये। तो देखिएगा जब हमने यहाँ पे डिवाइड देंगे तो ये कितना आ रहा होगा, 4 3 12, 12 24, 24 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर मैं मेरे दोस्तों यहाँ से रिमाइंडर निकालूँ तो आप बता दोगे कितना रिमाइंडर आया, प्लस का 4 आया। ओके, लेकिन इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसमें हम विल्सन थ्योरी लगा सकते हैं। पहला मेथड तो आपका ये होगा, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चनों में हम इसे कर सकते हैं। लाइक जैसे कि 10 तक हम इसे कर सकते हैं आसानी से, ठीक। लेकिन 1000 तक हो, 100 तक हो, तो हम इसे कैसे करेंगे, तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना ऐसे। तो इसलिए हमें क्या करना है, विल्सन थ्योरी को वहाँ पे यूज़ करना होता है। तो देखिएगा अगर विल्सन थ्योरी से मैं करना चाहूँ कितना, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 5। तो हमें पता है विल्सन थ्योरी की जो होती है वो क्या होती है मेरे दोस्तों, p माइनस वन, फैक्टोरियल p माइनस वन अपॉन p। और यहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्तों, p क्या होता है, यहाँ पे एक प्राइम नंबर होता है। p क्या है, प्राइम नंबर, p प्राइम नंबर है। तो बस इसमें होगी हमारी क्या सेट हो जाएगी, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तो इसमें विल्सन रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगी। तो p अभाज्य संख्या भी है और जो फॉर्मेट है फैक्टोरियल p माइनस वन का भी है। तो मेरे दोस्तों इसमें ऑलवेज रिमाइंडर क्या होने वाला है, p माइनस वन, और p यहाँ पे क्या है 5। तो 5 माइनस 1 बराबर 4 हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर हो जाएगा। बोलो, है ना आसान। इसी तरीके का दूसरा सवाल लेते हैं हम। दूसरा सवाल देखिएगा मेरे दोस्तों क्या है, दूसरा आपके सामने दूसरा सवाल ये रहा, फैक्टोरियल 104 डिवाइडेड बाई 105। अब हम इसे वैसे नहीं कर सकते कि 104 गुणा 103 गुणा 102, इस तरीके से नहीं कर सकता। अगर इस तरीके से करेंगे ना तो आधा टाइम तो हमारा एग्जाम का किस में चला जाएगा, इसी में चला जाएगा। तो हम ऐसे नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम इसमें लगा के इसका फाइन आंसर निकाल सकते हैं, है ना। देखिएगा कि 105 यहाँ पे मेरे दोस्तों क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है यहाँ पे 105, है ना। तो प्राइम नंबर है तो विल्सन थ्योरम क्या कहती है दोस्तों, विल्सन थ्योरम कहती है कि फैक्टोरियल p माइनस वन अपॉन पी हो तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना होता है दोस्तों, p माइनस वन होता है। तो वही चीज़ p क्या हो गया यहाँ पे,
तो P कितना हो गया दोस्तों 105 हो गया, और वही फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 104 ही हो जाएगा। P-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 104। ओके, आपको समझ में आया होगा और आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक, तो अब बढ़ते हम थोड़ी दूसरे मेथडों की ओर, दूसरी थ्योरम की ओर। वो क्या है मेरे दोस्तों, सुनिएगा। अलजेब्रिक, आपने सुना होगा अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। बीजगणितीय शेषफल प्रमेय। बीजगणितीय शेषफल प्रमेय ये क्या होता है दोस्तों, सुनिएगा। कि जैसे आपको बीजगणित के एक्सप्रेशन के रूप में दे रखे होंगे, तो वहाँ पे आपको बताना है रिमाइंडर कितना हुआ। जैसे कि मैं एक बताता हूँ कि 12x² प्लस 8x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों बताना है आपको रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। ठीक, तो आप कैसे करोगे इसे, पहले मैं आपको फर्स्ट वे बताता हूँ कैसे करना है। देखिएगा कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 2 डिवाइडेड करना है वो 12x² प्लस 8x माइनस 7 कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक, अब इसे हम ऐसे तो कर सकते हैं, क्या हुआ, हाँ -7। ओके, देखो अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड लगाना है। चलो डिवाइड लगाते हैं, डिवाइड भी हम लगाते हैं। चलो लगाते हैं डिवाइड, और क्या हो जाएगा, देखो कि 12 हमें काटने हैं, तो 12x का डिवाइड दिया है ना, तो कितना 12x। तो ओके, क्या हुआ 12x² माइनस 24x, इतना हो गया। ओके, घटाएंगे तो माइनस और ये हो जाएगा प्लस। इसे काटो, इसे काटेंगे तो 8 और 24 32 हो गया है ना। 32x यहाँ पे बचा मेरे दोस्तों, और -7। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 32 से डिवाइड, तो प्लस का 32 से देंगे तो 32x माइनस 64, और जब इसे घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो इसे काट देंगे। तो 64 में 7 के 7, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, रिमाइंडर बचा। 7 क्या बचा, रिमाइंडर, सॉरी 7 नहीं 57 बचा रिमाइंडर, है ना। एक मेथड तो ये होता है कि ऐसे कर सकते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशनों में रिमाइंडर हम ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन दूसरा क्या होता है, दूसरा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फ़ायदेमंद होने वाला है। तो दूसरा किससे करेंगे मेरे दोस्तों, देखिएगा। एक्सप्रेशन थी आपकी 12x², 1 मिनट वेट, 12x², सॉरी यहाँ पर लिखता हूँ 12x² प्लस 8x माइनस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है। ओके, तो इसमें मेरे दोस्तों आपको बताना था रिमाइंडर। ओके, तो इसमें हम रिमाइंडर क्या करेंगे, देखो हमें x माइनस 2 से भाग देना, तो हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 2 किसके बराबर होगा, 0 के। तो x बराबर कितना होगा, 2। क्या होगा मेरे दोस्तों, 2 होगा। तो अगर मैं क्या करूं, x बराबर 2 रख दूं, इस एक्सप्रेशन में x बराबर 2 रख दूं, तो रिमाइंडर मेरे दोस्तों पता कर लेंगे, और रखना किस में, अंश वाली में। तो 12x² प्लस 8x माइनस 7, है ना, ये बचा। तो अब मैं x बराबर 2 लिख रहा हूँ, तो 12 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 8 गुणा 2 माइनस 7। ठीक है, आगे क्या हुआ, 12 गुणा 4 प्लस 16 माइनस 7, कितना हो गया मेरे दोस्तों, 48 प्लस 16 माइनस 7 प्लस 16 माइनस 7। ओके, अब क्या बचा, 48 और 16 64 माइनस 7 बराबर 57। तो ये जो बचा बच्चों, ये जो बचा यही क्या है, रिमाइंडर। यही क्या है दोस्तों, रिमाइंडर है ना, यही रिमाइंडर है। अगर यहाँ पे 57 की जगह 0 आ जाता, क्या दोस्तों 0 आ जाता, तो हम बोल देते कि इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। अगर 57 की जगह क्या आ जाता, रिमाइंडर 0 आ जाता, तो हम बोलते कि x माइनस 2 का इसमें भाग देने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे करते हैं। चलो अब करते हैं इससे आगे का सवाल। आगे क्या है देखिएगा, देखो
एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट थोड़ी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 15, 3x प्लस 15 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेष फल आपको बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 15 को x माइनस 2 से भाग देने पर आपको बताना है शेष फल इसमें कितना होगा। करिएगा दोस्तों। देखो करते हैं। तो इसमें बोला है कि x माइनस 2 से भाग देना, तो हम पहले काम मेरे दोस्तों इसी पर करते हैं कि x माइनस 2 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2। तो x बराबर मैं क्या करता हूँ इसमें 2 रख देता हूँ। ठीक, x बराबर 2 रख देता हूँ। तो x बराबर 2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 2 प्लस 15। ओके, तो हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 15। तो प्लस प्लस वाले जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 15 और 6, 15 और 4 19, और 19 में से 6 गए तो 13। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो कितना होगा 13। कितना होगा दोस्तों 13। ठीक, ओके। अब बढ़ते हैं कुछ अच्छे सवालों की ओर, कुछ बढ़िया सवाल। तो अगले सवालों पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो एक चीज़ देखो कि भाजक लिखा हो मेरे दोस्तों, भाजक, तो भाजक को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, डिवाइजर। और अगर लिखा हो भाज्य, भाज्य, मैं बताऊंगा भाज्य भाजक ये सब चीज़ें क्या हैं। अगर लिखा हो भाज्य तो इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डिविडेंट, डिविडेंट। ओके, अगर लिखा हो मेरे दोस्तों भागफल, क्या लिखा हो भागफल, तो इसे आप जानते होंगे क्या बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों कोसेंट। और शेषफल लिखा हो तो हम शेषफल थ्योरम पढ़ ही रहे हैं, तो आप बता सकते हैं क्या बोलते हैं इसे रिमाइंडर। ओके, इसे बोलते हैं दोस्तों रिमाइंडर। अब मैंने ये लिखा क्यों, हर चीज़ में कोई ना कोई लॉजिक है। अब समझिएगा कि ये क्या होता है। देखो आपने एक फॉर्मेट देखा होगा, जब हम किसी से भाग लगाते हैं तो उससे बोलते हैं भाजक। किसी संख्या से जब भाग लगाते हैं तो उस संख्या को बोला जाता है भाजक, और जिसमें भाग लगाते हैं मेरे दोस्तों वो होती है भाज्य। क्या होती है भाज्य। ओके, और जितना बार भाग जाता है उसे बोलते हैं दोस्तों भागफल। ठीक, और जाने के बाद, भाग जाने के बाद इसमें जो कुछ बच जाता है उसे बोलते हैं दोस्तों शेषफल। ये फॉर्मेट होता है। ठीक, तो इसे मैं लिख सकता हूँ डी, और इसे भी डी लिखूँगा मेरे दोस्तों, भागफल को क्यू और रिमाइंडर को आर। ओके, अब देखिएगा कि दूसरी चीज़ एक और, मैं एक थोड़ा छोटा सा आपको एक उदाहरण दे के समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर समझिएगा कि 5, देखो 5 का भाग लगाना है आपको 24 में। कितने में दोस्तों 24 में लगाना है, 24 में भाग लगाते तो 5 4 जा 20। अब क्या हुआ 4 बचा रिमाइंडर। ओके, ये बचा। अब मैं क्या बोलूँ, इनमें एक रिलेशन बनाने की कोशिश करूँ तो एक रिलेशन क्या होगा कि मैं अगर इस वाले नंबर को निकालना चाहूँ, इस वाले नंबर को निकालना चाहूँ किसको 24 को, तो मैं इसे कैसे निकाल सकता हूँ। मैं निकाल सकता हूँ इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँ, मतलब कि भाजक 5 गुणा, सॉरी, मैं निकाल सकता हूँ दोस्तों देखो कैसे, 5 गुणा 4 प्लस 4 करूँ तो हमारा 24 प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा, मतलब भाजफल, सॉरी, भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें शेषफल जोड़ दूं तो भाज्य संख्या हमें प्राप्त होगी। ठीक, तो यहाँ पे मैं समझिएगा, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ अब यहाँ पे इसे मैं मिटा देता हूँ। ओके, इसे मिटा देता हूँ। इसे मिटा देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे तो मैं एक जो, हाँ, मैं एक संबंध इसमें स्थापित कर रहा हूँ। वो क्या है दोस्तों
कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है दोस्तों भागफल गुणा भाजक, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपको ये याद रखना है, ठीक। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है हर हालत में, और इससे रिलेटेड सवाल कल बच्चों हम करेंगे कल, इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल करेंगे कल। बहुत ही गजब गजब के क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं, ठीक। तो मेरे दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और 2-3 दिन से हमारी जो वीडियो नहीं आ पाई हैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।